सियासत के रंग निराले, कभी पास कभी बेगाने, कुर्सी की जंग में दिल टूटे फिर भी मुस्कान बनी बहाने। महाराष्ट्र की राजनीति पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा अपनी गतिशीलता और नाटकीयता के लिए जानी जाती रही है। हाल ही में विधानसभा में हुए एक फोटो सेशन ने इस सियासी मंच की एक और कहानी को उजागर किया। इस घटना में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, दो ऐसे नेता जो कभी एक ही दिल का हिस्सा थे, आमने सामने आए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा तक नहीं। ये नज़ारा न केवल सियासी कड़वाहट को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि राजनीति में रिश्ते कितने नाजुक हो सकते हैं। इस घटना ने न केवल विधानसभा के गलियारों में चर्चा बटोरी, बल्कि सोशल मीडिया पर भी यह वीडियो वायरल हो गया। ये घटना तब शुरू हुई जब विधानसभा में एक औपचारिक फोटो सेशन का आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, उपाध्यक्ष नीलम गोऱ्हे, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और विपक्ष के नेता अंबादास दानवे पहली पंक्ति में अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे। यह एक ऐसा मौका था जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक साथ नजर आए, लेकिन इस औपचारिकता के बीच एक अनकहा तनाव साफ दिखाई दे रहा है। उद्धव ठाकरे जब फोटो सेशन के लिए विधानसभा से बाहर आए तो उपाध्यक्ष नीलम गोऱ्हे ने उन्हें पहली पंक्ति में बैठने के लिए एक कुर्सी ऑफर की। इस दौरान उद्धव और नीलम गोऱ्हे के बीच कुछ बातचीत भी हुई। यह कुर्सी एकनाथ शिंदे के ठीक बगल में थी। शिंदे, जिनके साथ उद्धव की सियासी दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है, वहां पहले से मौजूद थे। उद्धव ने इस स्थिति को भांपते हुए नीलम गोऱ्हे के बगल वाली कुर्सी पर बैठना पसंद किया, जो चंद्रशेखर बावनकुले की थी। यह छोटा सा निर्णय सियासी गलियारों में बड़ी चर्चा का विषय बन गया। यह वाक्य एक वीडियो में कैद हुआ, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इसके उलट एक और वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा, जिसमें उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात को दिखाया गया। विधानसभा परिसर में दोनों नेताओं ने एक दूसरे से बेहद अलग अंदाज में मुलाकात की। दोनों ने हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया और कुछ देर तक बातचीत की। यह नज़ारा इसलिए खास था क्योंकि उद्धव और फडणवीस भी सियासी विरोधी हैं, लेकिन उनकी यह मुलाकात दिखाती है कि राजनीति में भले ही वैचारिक मतभेद हो, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर औपचारिकता और शिष्टाचार बरकरार रहता है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच की तल्खी की जड़ जून 2022 में हुई उस बगावत में छिपी है, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। उस समय एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में विद्रोह कर दिया और 3 दर्जन से अधिक विधायकों के साथ पार्टी से अलग हो गए। इस बगावत ने उद्धव ठाकरे की सरकार को अस्थिर कर दिया। उनके पास बहुमत नहीं बचा था और विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का सामना करने से पहले ही उद्धव ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस घटना ने न केवल शिवसेना को 2 हिस्सों में बांट दिया, बल्कि उद्धव और शिंदे के बीच एक ऐसी सियासी खाई बना दी जो आज तक खत्म नहीं हुई है। शिंदे की बगावत के बाद वे न केवल शिवसेना के एक बड़े धड़े के नेता बने, बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बन गए। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे को फिर से खड़ा करने की चुनौती मिली। इस घटना ने न केवल सियासी समीकरण बदले, बल्कि दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत और राजनीतिक तनाव को भी गहरा कर दिया। यह फोटो सेशन और उससे जुड़ा वायरल वीडियो महाराष्ट्र की राजनीति का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन महत्वपूर्ण तस्वीर है। यह दर्शाता है कि सियासत में कुर्सी की जंग कितनी तीखी हो सकती है। उद्धव और शिंदे का एक दूसरे की ओर न देखना इस बात का प्रतीक है कि कुछ रिश्ते समय के साथ सिर्फ फॉर्मेलिटी तक सिमट जाते हैं। वहीं उद्धव और फडणवीस की मुलाकात यह दिखाती है कि सियासी विरोधी के बावजूद व्यक्तिगत स्तर पर शालीनता और सम्मान बरकरार रखा जा सकता है। महाराष्ट्र की यह सियासी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि राजनीति केवल सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि है मानवीय रिश्तों, भावनाओं और विश्वास का भी खेल है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की यह खामोश मुलाकात, जहां नजरें तक नहीं मिली, और उद्धव फडणवीस की बातचीत, दोनों ही इस बात की गवाही देती हैं कि सियासत के इस मंच पर हर कदम, हर निर्णय और हर मुलाकात के अपने मायने होते हैं। यह घटना न केवल महाराष्ट्र की राजनीति के वर्तमान हालात को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि सियासत में बदलाव और टकराव स्थायी है, लेकिन सम्मान और शिष्टाचार की जगह हमेशा बनी रहती है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।